और सब कुछ कर लिया और भजन नहीं कर पाए तो कुछ नहीं किया, और भजन कर लिया और कुछ नहीं कर पाए तो सब कुछ कर लिया। देह धरे का यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, ये लिखा है। तो काम के लिए शरीर होता तो क्यों कहते काम बिहाई भजिय राम। देह धरे का यह फल भाई। आप आम का वृक्ष लगाएं और आम की डाली बहुत मोटी मोटी हो जाए, आम बहुत बड़ा हो जाए, बड़ी लंबी सघन छाया देने वाला हो और उसमें फल नहीं आए तो खुश रहोगे? ये कहोगे कि है तो बहुत बड़ा लेकिन बेकार है, फल आता ही नहीं है, फल आता ही नहीं है, अब इसे कटवा देंगे हटवा देंगे क्योंकि फल आता ही नहीं है। ये कहोगे कोई बात नहीं, लकड़ी बहुत है, पत्ते बहुत हैं, छाया खूब है, बना रहने दो, कोई नहीं पसंद नहीं करता बिना फल का पेड़, क्योंकि लगाया इस उद्देश्य से था कि फल लगेगा इसमें। और चाहे छोटा सा पेड़ हो पर 10-20 फल लग जाए उसके मौसम में तो लोग बड़े खुश होते हैं। अरे बोले है तो छोटा पर 50 फल लगे थे इस बार, है। तो ऐसे ही ये मनुष्य का शरीर एक वृक्ष है, और ये वृक्ष इसलिए लगाया गया कि इसमें भगवान के भजन का फल लगेगा। अब दुनिया भर की चीजें लग गई, घर परिवार व्यवहार नाते रिश्तेदार व्यापार दुनिया भर का सब लग गया, पर भजन का फल नहीं लगा तो बेकार है कि नहीं। इसका फल तो भजन है और वो हो नहीं रहा है। और देखो हमारे कहने पर आपको कैसा लगता मुझे नहीं मालूम, और इसकी बहुत ज़्यादा हम ध्यान भी नहीं देते हैं। हम तो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, पर ईमानदारी की बात यह है कि सबसे सरल, सबसे स्वादिष्ट और सबसे श्रेष्ठ अगर कोई काम है तो भगवान का भजन है। इससे सरल कोई दूसरा साधन है ही नहीं, कोई दूसरा साधन नहीं, और इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा साधन नहीं है, और इससे ज़्यादा स्वादिष्ट भी कोई दूसरा साधन नहीं। एक बार भजन का स्वाद लग जाए तो फिर कभी छोड़ोगे नहीं, कभी नहीं छोड़ोगे। इतना मीठा भगवान का नाम लेना, भगवान कीर्तन, भगवान के नाम की माला। लेकिन एक बार आदत पड़ जाए, थोड़ा अभ्यास बन जाए, फिर देखो कितना स्वाद बढ़ता है इसमें। तो फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, फिर आगे बढ़ जाऊँगा, आज विषय बहुत लंबा है। तो बात ये कह रहा हूँ कि जिस अवस्था में हो अभी इसी समय से संकल्प बना लो कि नाम जब शुरू करो, बैठे बैठे नाम जब शुरू कर दो। भागवत से जो काम शुरू करोगे कथा स्थल से वो बना रहेगा, होता रहेगा। इसलिए नाम जब शुरू करो, सब बात बन गई। नाम पकड़ में आ गया तो सब समझ में आ गया, और नाम पकड़ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आया। चाहे कितने बड़े विद्वान बने रहो, चाहे कितने बड़े अध्ययनशील बने रहो, चाहे कितने बड़े ज्ञानी जानकार उपदेशक बने रहो, पर नाम अगर नहीं है जीवन में तो कुछ भी नहीं है। और केवल नाम जीवन में आ गया तो सब कुछ आ गया। इसलिए भैया हम सब गज हैं और सबके पैर को ग्राह पकड़े हुए हैं। ग्राह माने मोह, सबके पैर को पकड़े हैं, लोभ मोह ये सबको पकड़े हुए हैं, और सब डूब रहे हैं गहराई में। इसीलिए तो भागवत जी की पूजा में जब भागवत की परिक्रमा करके प्रार्थना करी जाती है तो यही प्रार्थना करी जाती है, संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवाद। यही भागवत जी की प्रार्थना है। हे भागवत भगवान, मुझ दीन का इस भव सागर से उद्धार करो, इस कर्म के बंधन से मुझे छुड़ा लो, इस मोह से, इस ग्राह से मुझे छुड़ाओ। यही प्रार्थना। तो गजेंद्र मोक्ष में भी नाम की महिमा है। संपूर्ण समस्याओं का समाधान है नाम।
संपूर्ण सुख का सार है नाम। भगवान का नाम रखते हुए वशिष्ठ जी महाराज क्या कहते हैं? सो सुख धाम। अब यहाँ एक प्रश्न है तिवारी जी, पुराने मास्टर हैं, मास्टर बहुत होशियार होते हैं, इसीलिए नाम ही मास्टर। क्या लिखा है इसमें? सो सुख धाम। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है, को सुख धाम। प्रश्न करो कि को सुख धाम, तो उत्तर मिलेगा सो सुख धाम। कौन है सुख का धाम? बोले राम असनामा। ये राम असनामा, राम जो नाम है, राम ऐसा नाम जो है, ये नाम ही सुख का धाम है। इसलिए राम 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 जपे, बस सुख का धाम उसे प्राप्त हो गया। इसलिए भैया बहनों, यही बार बार निवेदन है, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 और बहुत ध्यान से सुनना, हरि के भजन बिना कोई ना सहारा। हरि के भजन बिना कोई न सहारा। हरि के भजन बिना कोई ना सहारा। हरि के भजन बिना कोई न सहारा। भगवान का भजन वही जीवन का सहारा है। हरि गुण गाओ, हरि को रिझाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि को गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। भगवान का गुण गाते हुए, भगवान का सेवन करते हुए, यही ज्ञान यही योग, यही भक्ति यही ज्ञान, यही योग सारा। यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना कोई ना सहारा। हरि के भजन बिना कोई न सहारा। केवल भगवान का भजन, ये जीवन का आश्रय। नाम की महिमा गाकर फिर श्री दुर्वासा जी का श्राप इंद्र को लगा, वो श्रीहीन हो गए। देवासुर संग्राम में देवता पराजित हो गए। ब्रह्मा के साथ देवता भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, समुद्र मंथन करके अमृतोत्पादन कर लो। अमृतोत्पादने यत्नम